उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब मदर ऑफ गेम जिम्नास्टिक की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम जिम्नास्टिक कोर्ट में हैं और हमारे चारों तरफ जो जिम्नास्टिक की जो है वो प्रतियोगिताएं चल रही है। इस पूरे खेल पर विस्तार से बात करने के लिए और ख़ासतौर से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किस तरह से इस खेल में है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं जो कि उत्तराखंड जिम्नास्टिक टीम के कोच हैं। बातचीत करते हैं। गिरीश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड मेज़बान है राष्ट्रीय खेलों का, जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है। क्या कुछ है सर जिम्नास्टिक में, किस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, किस तरह से गेम किस तरह से चल रहा है इनिशियल स्टेज? सर, आपने यहाँ पर लाए और मीडिया के सामने मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इंस्पेक्टर गिरीश जोशी हूँ और यहाँ पर अभी कोच के रूप में हूँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो हमारे सरकार ने और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमित सिन्हा साहब ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है, वर्ल्ड लेवल की सुविधा उपलब्ध कराई और एक ही जगह में सारे जिम्नास्ट के सारे पार्ट यहाँ पर। कितने लोग सर भाग ले रहे हैं? सर, लगभग इसमें 300 जिम्नास्ट यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं देश के और सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी, स्टैंडर्ड खिलाड़ी सब यहाँ पर, और उत्तराखंड के भी यहाँ पर जिम्नास्ट कर रहे हैं। 12 जिम्नास्ट हैं और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर आने वाला भविष्य उत्तराखंड का जिम्नास्टिक मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है। और सर हम जिम्नास्टिक गेम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। हम देखते हैं कि जो विदेशों में इसको बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं। हमने टीवी पे हमेशा देखा है कि जो ब्रिटिश या फिर बाहर के जो विदेशों के जो लोग हैं सब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसका क्या पोटेंशियल है उत्तराखंड में, खासतौर से उत्तराखंड ने कितना प्रतिभाग किया है? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, जिम्नास्टिक मदर ऑफ गेम कहा जाता है। इसका नाम ही मदर ऑफ गेम क्योंकि इसी गेम से जन्मदाता है। विदेशों में क्या होता है, वो जिम्नास्टिक को समझ चुके हैं कि जिम्नास्टिक जब हम हर बच्चे को कराएंगे तभी हम अन्य गेमों में बढ़ पाएंगे। एक ऐसा गेम है जो 4 ईयर से स्टार्ट होता है, यानी कि 4 ईयर का बच्चा जो है उस गेम से स्टार्ट करता है। अन्य गेम कोई वेट लिफ्टिंग 4 साल के बच्चे को आप नहीं करा सकते। यही गेम ऐसा है जिसमें 4 साल के बच्चे से आप गेम स्टार्ट करा सकते हैं और 15-16 ईयर की एज में आकर वो वर्ल्ड लेवल के चैंपियनशिप बन जाता है। इस गेम का ये खासियत है। और इस गेम में क्या है, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी और आप एक तरह से ये समझ लीजिए साइंस है। और इस गेम की इसी वजह से विदेश में जैसे और हमारे देश में भी अभी धीरे धीरे स्कूलों में जा रहा है और अकेडमियाँ खुल रही हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश के जो जिम्नास्ट हैं अभी ओलंपिक में भी गए हैं और आने वाला भविष्य उत्तराखंड का बहुत बेहतरीन है। और उत्तराखंड के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारे यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण है, उस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे जिम्नास्ट के लिए बहुत बेहतरीन अनुकूल है। बेहतरीन मतलब यहाँ का वातावरण है, यहाँ के जो डीएनए है, यहाँ का जो शारीरिक ढांचा है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जिम्नास्टिक में कितने तरह के इवेंट होते हैं और हमारा खासतौर से उत्तराखंड के कहाँ कहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है? सर, जिम्नास्टिक में इस टाइम 5 इवेंट हैं। जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जिसमें 6 इवेंट हैं। एक आपका ट्रैम्पोलिन चल रहा है, देखिए सामने, एक एक्रोबैटिक है, एक एरोबिक है, एक रिदमिक जिम्नास्टिक है। तो जो टेम्पोलिन है वो टेम्पोलिन के अंदर अपने करा है, एक्रोबैटिक में पियर के साथ होता है, एरोबिक में डांस मूवमेंट के साथ है और जो रिदमिक जिम्नास्टिक में उसमें रिबन है, बॉल है और रिंग है, इनके साथ इसका परफॉर्मेंस होता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में 6 इवेंट हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इवेंट हैं सर। अच्छा, और उत्तराखंड के पार्टिसिपेशन क्या है? उत्तराखंड के इसमें इस टाइम 12 जिम्नास्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें टेम्पोलिन में है, आर्टिस्टिक में है और आपके एक्रोबैटिक में है। और हम समझते हैं कि ज़रूर इसमें अच्छा, और 2 जिम्नास्ट अभी चैंपियनशिप क्वालिफाइंग में हमारे कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है मेडिकल। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, फ्यूचर में जिस तरह से हमने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी विकसित की है, क्या लगता है कि यहाँ से एक स्टार्ट मिलेगा जिम्नास्टिक को उत्तराखंड में? बेहतरीन स्टार्ट मिलेगा। आपने जो अपेक्षाएं की हैं, मैं समझता हूँ उस अपेक्षा में उत्तराखंड खरा उतरने वाला। और गवर्नमेंट ने भी जो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी दी है और एक साथ, और मैं समझता हूँ कि देश में कहीं पर भी अभी तक इतना सुविधा एक साथ किसी भी जगह में नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में सामान एक साथ आया है और हम इसके लिए, मैं एज ए कोच होने के नाते मैं शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सचिव हैं अमित सिन्हा सर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि उत्तराखंड जिम्नास्ट को उन्होंने एक बार जिंदा किया है। और आने वाले समय में ये धीरे धीरे सभी स्कूल कॉलेजों में ये लागू होगा और यहाँ पर जिम्नास्ट बहुत बेहतरीन बढ़ेगी। कुछ मेडल डालेंगे उत्तराखंड की झोली में आप? बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। जिम्नास्टिक है, जरूर आएगा, हमें उम्मीद है कि आएगा। पहले भी सर इससे हमारा कुछ रहा है अब तक इतिहास जिम्नास्टिक में, नेशनल गेमों में? सर यस, उत्तराखंड में गोवा में हुआ था, वहाँ पर हमारा मेडल आया था ट्रैम्पोलिन में। और पुलिस गेमों में है, पुलिस गेमों में हमारे पुलिस के कर्मचारी वो लेके आते हैं पुलिस गेमों में। और ये देखें इस बार के उत्तराखंड में अब ये देखते हैं, अभी चल रहा है, फाइनल दौर में नहीं पहुँचे हैं और वहाँ पर जरूर आएगा। करेंगे अभी आप? क्वालिफाई करेंगे।
तो इस तरह से एक नया खेल है उत्तराखंड के लिए और ख़ासतौर से बहुत ज़्यादा तो पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, लेकिन एक शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरह से कोच गिरीश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड का जो वातावरण है, उत्तराखंड का जो बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ का, यहाँ के जो पहाड़ों में जो बच्चे हैं उनके अंदर एक सेल्फ बिल्ट जो है वो जिम्नास्टिक की जो है वो गुण होता है। और निश्चित तौर से अगर इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर फोकस किया जाए तो जिम्नास्टिक के क्षेत्र में उत्तराखंड एक नया आयाम स्थापित कर सकता है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सदमान, ETV भारत, देहरादून।